वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? क्या आप अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को इंडियन स्टॉक मार्केट्स की अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या शायद आप फॉरेन स्टॉक मार्केट्स की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेना चाहते हैं? आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स में कई स्टॉक्स और कई सेक्टर्स के अक्रॉस डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ग्लोबल लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचा है? एक ऐसे एरा में जहां ग्लोबल इकोनॉमीज पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है आपस में, क्या ये अप्रोच अभी भी होल्ड अप करता है? क्या इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने से सच में आपका इक्विटी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है? ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में है और यही हम एग्जैक्टली आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कि हम ये समझें कि क्या इंटरनेशनल फंड्स सच में आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते भी हैं, मेक श्योर करिए कि आप लाइक बटन को हिट कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फेलो इन्वेस्टर्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल फंड्स क्या होते हैं। देखिए, इंटरनेशनल फंड्स, जिन्हें ओवरसीज फंड्स भी कहा जाता है, ये उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इंडिया के बाहर लिस्टेड हों, यानी कि फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक इंटरनेशनल फंड नॉर्मली एक फंड्स ऑफ फंड्स होता है, यानी कि एफओएफ होता है, जो कि इंटरनेशनल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता है या किसी इंटरनेशनल इंडेक्स जैसे कि S&P 500, NASDAQ 100 एटसेट्रा को ट्रैक करता है। आइए कुछ टाइप के इंटरनेशनल फंड्स को समझते हैं। एक होता है रीजन या कंट्री स्पेसिफिक फंड। ये फंड्स किसी स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक कंट्री के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक इंटरनेशनल फंड जो कि सिर्फ यूएस स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करता हो। नेक्स्ट है टाइप ग्लोबल फंड्स। तो ये रीजन या कंट्री स्पेसिफिक फंड से बेहद ऑपोजिट हैं। किसी एक स्पेसिफिक कंट्री या पर्टिकुलर रीजन को केटर करने के बजाय ये फंड्स ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं। इनका एक ऐसा पोर्टफोलियो होता है जिसमें पूरे दुनिया के अक्रॉस के कंपनीज के स्टॉक्स शामिल होते हैं। नेक्स्ट टाइप है थीमेटिक इंटरनेशनल फंड। ये डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के थीमेटिक म्यूचुअल फंड जैसा ही है, जहां पे कोई एक फंड होता है, वो किसी एक थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डोमेस्टिक थीमेटिक फंड जिसका थीम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जैसे कि सीमेंट, पावर और स्टील कंपनीज के स्टॉक्स में। इसी तरीके से एक इंटरनेशनल थीमेटिक फंड भी उन फॉरेन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कि किसी एक कंसर्न्ड थीम से बिलोंग कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल यह है कि अगर ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स कनेक्टेड हैं ही, तो आखिर हमें इंटरनेशनल फंड्स में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत क्या पड़ गई? तो एक कॉमन नॉलेज ये है कि आज के डिजिटल और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ना पूरे ग्लोब के अराउंड की फाइनेंशियल मार्केट्स पहले से कहीं ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, जितनी कभी नहीं थी शायद। अगर यूएस स्टॉक मार्केट स्नीज करता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट या फॉर दैट मैटर कोई भी दूसरा स्टॉक मार्केट अराउंड द वर्ल्ड उसको कोल्ड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान बोथ यूएस स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट एक साथ फॉल होती हुई दिख रही थी। दोनों ही S&P 500 यानी कि यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्स और S&P BSE सेंसेक्स यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने 12 महीनों में से 8 महीनों में गिरावट फॉल देखी थी। लेकिन अगर आप क्लोजली देखें, आप देखेंगे कि 12 महीनों में से 8 महीनों में S&P 500 ने इस गिरावट को बेहतर हैंडल किया था अगर BSE सेंसेक्स से कंपेयर किया जाए तो ये सच है कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस और इंडियन स्टॉक मार्केट को इन टैंडम मूव करा देता है, यानी कि दोनों ही टेम्पररी ही सही फॉल होते हैं। हाउएवर, इन दोनों ही स्टॉक मार्केट्स में लॉन्ग टर्म कोरिलेशन देखें तो उसमें डिफरेंस हो सकता है।
आइए कुछ ऐसे इंस्टेंसेस देखते हैं जहां बीएससी सेंसेक्स ने एक डाउनफॉल एक्सपीरियंस किया है, पर्टिकुलरली जब इंडेक्स ने जीरो के नीचे के कैलेंडर मंथली रिटर्न्स रिपोर्ट किए हैं, यानी कि सेंसेक्स नेगेटिव हो गया। ऐसे केसेस में एस&पी बीएससी 500 यानी कि यूएस स्टॉक मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड किया? हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि 2013 की शुरुआत से बीएससी सेंसेक्स अराउंड 52 टाइम्स नेगेटिव गया। इनमें से यानी कि 52 टाइम्स में से S&P 500 ने 32 टाइम्स डिक्लाइन देखा। तो 20 डिवाइड बाय 52 विच इज इक्वल्स टू 38.42% इंस्टेंसेस में जब सेंसेक्स फॉल हुआ, ये डोमेस्टिक यानी कि घरेलू कॉजेस की वजह से था। आप कह सकते हैं कि वो फैक्टर्स और कंडीशंस की वजह से था जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को ही अफेक्ट करते हैं, ना कि यूएस इकोनॉमी को। तो अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशंस में आपका इक्विटी फंड पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड, सेफ हो सकता है, यानी कि उन प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट हो जाएगा जो कि सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर रही होंगी उस वक्त। इसके अलावा अगर हम क्वांटम ऑफ फॉल को भी कंसिडर करें, यानी कि मार्केट फेल तो हुई लेकिन कितना क्वांटम फेल हुई, तो आप नोटिस करेंगे कि अलग अलग 24 ओकेजन्स के दौरान बीएससी सेंसेक्स 3% से फॉल हुआ। इन फॉल्स में से S&P 500 का अराउंड 12 टाइम्स 3% से ज्यादा का सिग्निफिकेंट ड्रॉप था। तो बोथ यूएस एंड इंडियन स्टॉक मार्केट्स ऐसे मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान एक दूसरे से कदम मिला के मूव नहीं कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे तो स्टॉक मार्केट ग्लोबली इंटरकनेक्टेड है, फिर भी अलग अलग सर्कमस्टांसेस और पॉलिसीज में ये कुछ डाइवर्जेंसेस दिखाती है। वैसे तो एसेट क्लासेस हो सकता है अलग ना हो, यानी कि हम इक्विटी क्लास को ही ले रहे हैं, यानी स्टॉक मार्केट को, लेकिन कंट्रीज का इकोनॉमिक लैंडस्केप तो अलग है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग और यूनिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है, उनकी यूनिक इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जियोपॉलिटिकल कंडीशन है और दूसरे माइक्रो और मैक्रो वेरिएबल्स भी तो यूनिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजंस बाय यूएस फेडरल रिजर्व को लेकर के स्ट्रगल कर रहा था, उस टाइम इंडियन इकोनॉमी बॉयड अप थी, एक स्ट्रॉन्ग मॉनसून फोरकास्ट और अच्छे एग्रीकल्चरल आउटपुट के एक्सपेक्टेशंस के साथ। तो ऐसे डिफरेंसेस ही वेरियस स्टॉक मार्केट्स को अलग अलग टाइम पर अलग अलग बिहेव करवाते हैं। अगला सवाल यह है कि आपको इंटरनेशनल फंड्स के साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना क्यों कंसिडर करना चाहिए? नाउ, अगर आपने अपने इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का एक पार्ट किसी इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट किया होता जो कि S&P 500 या फिर किसी सिमिलर इंडेक्स जैसे कि NASDAQ 100 को ट्रैक करता हो, तो आपका इक्विटी पोर्टफोलियो कंपेयर टू प्योर डोमेस्टिक एक्विटीज कम गिरा होता। और इसके रीजंस क्या हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सपोज करते हैं कि आपने 1 लाख रुपए HDFC इंडेक्स फंड S&P BSE सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट प्लान में डाले हैं। ये इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स को ट्रैक करता है। ये आपने मई 2020 में किया हुआ है इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट एज ऑफ 31 अक्टूबर 2023 रुपीज 1.96 लाख पर ग्रो हो गया होता, जो कि इंप्रेसिव लगता है। नाउ, क्या होता कि अगर आपने एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच लिया होता जहां पर आपने अभी भी 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए होते, लेकिन पूरा का पूरा पैसा HDFC इंडेक्स फंड S&P BSE सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के बजाय आपने इसमें सिर्फ 70,000 रुपए ही इन्वेस्ट किए होते, और बचा कितना? 1 लाख माइनस 70 विच इज 30,000 रुपए मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किए होते। बेसिकली आप इंटरनेशनल फंड में भी इन्वेस्ट करते, तो आपकी इन्वेस्टिंग वैल्यू हो गई होती सेम डेट पर रुपीज 1.85 लाख। अब दोनों प्रिटी सिमिलर लग रहा है ना? लेकिन और डीपर जाइए। मई 2020 में BSE सेंसेक्स एक स्टीप 3.78% से फॉल हुआ था, तो आपके इन्वेस्टमेंट ने एक सिंगल महीने में ही यानी कि मई 2020 में ही 3,776 रुपीज लूज कर दिए होते, क्योंकि HDFC इंडेक्स फंड S&P BSE सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट प्लान सेंसेक्स को जो ट्रैक करता है। लेकिन आपने अगर एक दूसरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया होता, यानी कि HDFC इंडेक्स फंड S&P BSE सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट प्लान प्लस मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान, तो आपका इन्वेस्टमेंट
माइनस यानी कि 1.46% से ही फॉल हुआ होता। इससे आपको जो लॉसेस होते वो सिर्फ ₹1464 के होते। अब ये भी आपको एक स्मॉल डिफरेंस ही लग रहा होगा, लेकिन इमेजिन करिए अगर आप इसी अप्रोच से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते तो ये डिफरेंस भी तो कितना बड़ा हो जाता ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो चीजें हो रही हैं क्या ये सिर्फ वन ऑफ ऑकरेंस है? वेल, इन 6 में से 4 बुरी फॉल्स के दौरान एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमेशा बेहतर परफॉर्म किया, जैसे कि आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल से हमने समझा कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो कि ना सिर्फ डोमेस्टिक इक्विटीज में ही डाइवर्सिफाइड है, रादर इंटरनेशनल फंड्स के अक्रॉस भी डाइवर्सिफाइड है, ये एक मार्केट डाउनटर्न के दौरान बेटर परफॉर्म कर सकता है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट में वोलैटिलिटी के पीरियड्स के दौरान आपको एक बेहतर स्मूदर राइड ऑफर करता है। नाउ फ्रेंड्स, हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। आप ऐसे इंटरनेशनल फंड्स को चूज कर सकते हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करता हो। ऐसे फंड्स को ढूंढिए जो कि उन कंट्रीज और उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हों जिनमें आपके बिलीफ के हिसाब से ग्रोथ पोटेंशियल हो। जिन मार्केट्स और कंपनीज में ये इंटरनेशनल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उनका एक थरो रिसर्च कंडक्ट करिए। जी हाँ, फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड और फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जैसे कि रोलिंग रिटर्न्स, रिस्क रेशियोज एटसेट्रा पर ड्यू डिलिजेंस भी परफॉर्म करिए। किसी एक रीजन या फिर कंट्री के इंटरनेशनल फंड्स की तरफ अपने इन्वेस्टमेंट्स को कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय आपको रिस्क को कम करने के लिए कंट्रीज और सेक्टर्स के अक्रॉस डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ऐसे फंड्स को पिकअप करिए जो इंटरनेशनल मार्केट्स के एक बड़े या ब्रॉडर रेंज की तरफ आपको एक्सपोजर दे। अलग अलग इंटरनेशनल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो और फीस को भी कंपेयर करिए। जिसमें लोअर एक्सपेंसेस हैं वो आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अपने इंटरनेशनल फंड्स को रेगुलरली रिव्यू करते रहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि ये आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करता रहे। तो ये था हमारे आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो रियली हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमें थम्स अप देना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ध्यान रखिए कि आप ऐसी ही और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme-related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange-traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।